हेलो दोस्तों। हम दोस्तों सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। दोस्तों ये सीटेट का EBS का क्लास दोस्तों ये 13 नंबर का दोस्तों क्लास होगा। और दोस्तों जितना हम पढ़ाए हैं सभी क्लास से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्लास है। इसमें दोस्तों सभी सीटेट का क्वेश्चन समाया हुआ है। EBS सीटेट का क्वेश्चन दोस्तों सभी समाया हुआ है। दोस्तों ये सीटेट EBS के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। किरण पब्लिकेशन का बुक लाइए और टेस्ट ज़रूर दीजिए कि हम कितना मार्क ले आ पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों 13 क्लास है दोस्तों, 13वां क्लास है। 13वां क्लास का दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। भारत देश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ वर्षा कम होता है और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और वहाँ का मौसम गर्म रहता है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि सूरज के प्रकाश गर्मी अंदर न आ सके और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज होना चाहिए दोस्तों, यह राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान में गर्मी बहुत है, थार है, बालू अधिक गर्म होता है तो अधिक ठंडा भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर का, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होंगे 1 नंबर, चंद्रमा का बृहद गुरुत्वीय बल का प्रयोग में लगेगा। दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी पर वो अपना गुरुत्व बल ज़्यादा प्रयोग करेगा। ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, प्रयोग में ज़्यादा लगेगा, उसका बल ज़्यादा लगेगा। दोस्तों ये सब राइट आंसर नहीं होंगे। यह एक निम्न ज्वार उत्पन्न पैदा कर, नहीं तो यह है ना उच्च ज्वार पैदा करेगा ना। पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आते हैं, क्यों आते हैं, चंद्रमा जो अपना गुरुत्व बल लगाते हैं उससे पानी ऊपर उठते हैं। पृथ्वी जो अपना गुरुत्व बल लगाते हैं जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल उसको गुरुत्व बल कहते हैं। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच में लगाते हैं तो इसमें है ना पानी को खींचता है, इसलिए निम्न ज्वार भाटा पैदा होंगे। नहीं दोस्तों उच्च ज्वार भाटा पैदा होगा, धरती पर अधिक गुरुत्व बल लगेगा। जब दोस्तों चंद्रमा नज़दीक आएंगे तो ज्वार भाटा अधिक उठेगा और गुरुत्व बल का अधिक प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। बृहद में होता बहुत गुरुत्व बल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ से दोस्तों सीटेट में जरूर प्रश्न बनेगा। सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है। गलत को हम लोग चुनना है इस चारों में। तो पढ़ते हैं, स्रोत दिखने में भालू की तरह होते हैं, ये पूर्णतः सही बात है, परंतु भालू से अलग होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। स्रोत दिन में 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं, ये सही बात है। स्रोत 17 घंटे दिन में सोते हैं, इस बात को याद रखिएगा। स्रोत 40 वर्ष के अपने जीवन काल में स्रोत कितना वर्ष जीते हैं, 40 साल, ये सही बात है। सिर्फ 9 पैर पर ही घूमते हैं, ये दोस्तों गलत है। स्रोत 9 नहीं 8 पैर पर घूमते हैं, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ 8 होना चाहिए। जब सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैरों से नीचे उतरते हैं और जिस पैर पर रहते हैं उसी पैर का पत्ते खाते हैं, दोस्तों यहाँ 8 होना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये गलत है। ये 40 वर्ष सही है, ये 17 घंटे सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों ये सीटेट में ज़रूर पूछा जाएगा, दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है। गलत कथन को चुनना है दोस्तों इसमें से। तो पढ़ते हैं, तरुण भारत संघ के संस्थापक और अध्यक्ष राजेंद्र सिंह है, तो ये सही बात है, ये सही बात है। तरुण भारत संघ ने 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से अधिक जोहर तालाब बनाए हैं, ये भी सही बात है। तरुण भारत संघ के जो लोग हैं
वह 10,000 से अधिक तालाब बनाए हैं, जौहर बनाए हैं 25 वर्षों में, ये भी सही बात है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी सही बात है। सीटेट में कई बार पूछ लिया गया है, जल पुरुष किसे कहते हैं? तरुण भारत संघ को। ये संबंधित है दोस्तों राजेंद्र सिंह। दोस्तों जितना पढ़ाते हैं दोस्तों उसको याद रखिएगा। इन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए हैं, ये सही बात है। ये भी दोस्तों सही बात है, ये भी दोस्तों सही बात है। तो गलत है दोस्तों ये वाला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार राजेंद्र सिंह को 2015 में मिला था दोस्तों, ये है गलत। 2015 दोस्तों सही है, ये है गलत। तो गलत का भाई आंसर गलत ही दोस्तों सही हो जाएंगे। इसका 2 नंबर दोस्तों राइट आंसर है। यहाँ दोस्तों 2015 होना चाहिए। इसको दोस्तों याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन को इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। जैसलमेर के राजा सरसी ने सरसीसर बनाया अर्थात तालाब, ये पूर्णतः सही बात है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। घरसीसर 10 तालाबों का समूह है, ये दोस्तों गलत बात है। 10 तालाबों का समूह नहीं है दोस्तों, ये 9 तालाबों का समूह है, इसको याद रखिएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सही बात है। पूरे साल पानी की कोई समस्या नहीं होती थी, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ दोस्तों 9 होना चाहिए, तो गलत है दोस्तों, यही आंसर होगा। तो दोस्तों इस तीनों ऑप्शन को भी दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में पूछा जाएगा। घरसीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, हॉल आदि बने थे पहले, इस बात को याद रखिएगा। 9 तालाबों के रास्ते में मकान, कॉलोनियाँ बन गई है, अब बन गए हैं। तो यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है, आजकल का ये बारे में बात है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये यहाँ पर दोस्तों 9 होता तो ये भी सही हो जाता। तो गलत का आंसर दोस्तों गलत ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दोस्तों प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर का भारत में कब शुरुआत हुआ दोस्तों? इसको दोस्तों याद रखिएगा, सीटेट में पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। 1973 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में आया था, इसको भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत देश में कुल बाघों की संख्या है, बाघों की संख्या दोस्तों पूछ लिया जाता है, तो बाघों की संख्या है 3167 बाघ है भारत देश में, और 18 राज्य में बाघ फैले हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों गलत है? दोस्तों जो 3 गो ऑप्शन दोस्तों सही है उसको दोस्तों याद रखिएगा। बाघ रात में मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो ये सही बात है, देख सकता है। बाघ अपने क्षेत्र में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, ये भी सही बात है। और दूसरा जो है, और दूसरे बाघ दोस्तों है ना इस गंध को पहचान लेते हैं। दूसरा बाघ जो है, बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है। एक जंगल में दोस्तों एक ही बाघ होता है, इस बात को याद रखिएगा। 2 बाघ रहेगा दोस्तों, वो आपस में लड़ेगा, और जो जीतेगा वो राज करेगा जंगल पे। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, ये सही बात है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए जो बाघ के बारे में सही बात है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था दोस्तों? 1972 ईस्वी में आया था, इस बात को याद रखिएगा। ये दोस्तों गलत है, यहाँ तक ये गलत है। 12 वर्षों में लगभग बाघों की जनसंख्या दोगुनी हुई है, ये सही बात है। यहाँ दोस्तों ये गलत है, तो गलत का ही आंसर 8 नंबर दोस्तों सही हो जाएंगे। गलत के भाई गलत। दोस्तों जो ऑप्शन दोस्तों सही हो रहा है उसको दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, जानवरों का सोने का सही समय कौन सा है दोस्तों? अजगर 18 घंटे सोते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बिल्ली 12 घंटे सोते हैं, और जिराफ 2 घंटे सोते हैं।
2 घंटे दोस्तों सोते हैं, 2 घंटे। तो दोस्तों इसका सही समय दोस्तों गाय है। गाय 4 घंटे सोते हैं, ये सही बात है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, हाथी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है अर्थात गलत हमको ढूंढना है, इसमें से गलत कौन है हाथी के बारे में। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, ये सही बात है। 3 महीने का हाथी 200 kg का होता है, ये सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी दोस्तों सही बात है। हाथी के बारे में ये भी सही बात है, ये भी दोस्तों सही बात है। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। नर हाथी के बारे में बात कर रहे हैं। नर हाथी 14-15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, फिर हाथी जो है झुंड छोड़कर चले जाते हैं, अकेले जंगल में घूमते रहते हैं। 4 नंबर दोस्तों ऑप्शन है, एक झुंड में 10 से 12 हथनी होते हैं, ये सही बात है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी ही होते हैं, ये पूर्णतः सही है बात है, और बच्चे होते हैं। लेकिन झुंड की नेता बुजुर्ग हाथी होता है, ये गलत बात है। नर हाथी दोस्तों नहीं होता है नर हाथी। झुंड का जो नेता होगा दोस्तों वो बुजुर्ग हथनी होगा, नर हाथी दोस्तों नहीं होगा। तो यही दोस्तों ऑप्शन गलत है, और गलत का ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ऑप्शन दोस्तों सही है ये तीनों, इस तीनों का आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों? इसमें गलत दोस्तों ढूंढना है। इस 4 गो ऑप्शन है और चारों में देखना है गलत दोस्तों कौन है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ये सही बात है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलो तक का भार उठा लेती है, ये भी सही बात है। ये वेट लिफ्टर महिला है, ये वजन उठाती है, ये दोस्तों गलत बात है। भारत के बाहर इन्होंने 30 मेडल जीते, नहीं दोस्तों, ये भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, इस बात पूर्णतः सही है। तो यह गलत है, तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी, ये सही बात है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक जीतने वाली भारत की पहली महिला है, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाने में 69 महिलाएं किलोग्राम वर्ग में ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में ईस्वी का 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में क्या जीता था दोस्तों? कांस्य पदक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ 29 होना चाहिए, 30 है लिखा हुआ, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन दोस्तों सही हो रहा है दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा, यह दोस्तों सीटेट में प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, चारों में दोस्तों जो गलत होगा वही राइट आंसर होगा। वेदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, ये पूर्णतः सही बात है। इन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी, ये सही बात है। इनका गांव थाना मंडी जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है, ये भी दोस्तों सही बात है। नौसेना के जहाज़ में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है, ये पूर्णतः सही बात है। यहाँ तक इस पूरी परेड में यहाँ 37 ने दोस्तों 36 निर्देश दोनों होते हैं, यहाँ दोस्तों 36 निर्देश होता दोस्तों, ये भी सही हो जाता। तो ये दोस्तों गलत है, तो गलत का ही आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें 3 गो जो पॉइंट है सही, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, सीटेट में यहाँ दोस्तों प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों क्लास है। इस क्लास को दोस्तों मिस मत करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के प्रथम और विश्व के 38वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, इस बात को याद रखिएगा, ये सही बात है। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ की अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए, ये सही बात है।
ये भी दोस्तों सही बात है। अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट समय बिताए और धरती पर लौट आए। कौन? राकेश शर्मा। ये भी दोस्तों सही बात है। 1985 में भारत सरकार द्वारा इन्होंने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 1985 में नहीं, 1984 में। 1984 में राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था सोवियत संघ रूस के प्रशिक्षण में। यहाँ सोवियत संघ रूस में जाकर दोस्तों ये प्रशिक्षण लिए थे अंतरिक्ष में जाने का, इस बात को याद रखिएगा। और 1984 ईस्वी में इसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था राकेश वर्मा को। राकेश वर्मा दोस्तों लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। हम शर्मा बोल रहे थे, राकेश वर्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ दोस्तों 84 होना चाहिए, लेकिन 85 लिखा हुआ था दोस्तों। यही आंसर दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर दोस्तों गलत का यहाँ गलत है, तो गलत के भाई गलत ही राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इस चारों ऑप्शन है, चारों में दोस्तों जो गलत होगा वही राइट आंसर होगा। ग्रेगर मेंडल का जन्म किसान परिवार में हुआ था 1920 में, ये सही बात है। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किया, ये भी दोस्तों सही बात है, ये भी सही बात है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता भी कहते हैं, ये पूर्णतः तीनों बात सही है। तो सही बातों को दोस्तों याद रखिएगा। अपना पहला प्रयोग मटर के पौधों पर किया, ये भी यहाँ तक सही है। और मेंडल ने बताया कि मटर के पौधे कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ी में आते हैं, ये भी दोस्तों सही बात है। इसमें दोस्तों सब सही हो गया, यहाँ दोस्तों नहीं लिख लीजिएगा। मटर के पौधे का कुछ गुण जोड़ी में आते हैं, ये सही बात है। या कुछ गुण जोड़ी में दोस्तों नहीं आते हैं, यह गलत है दोस्तों, तब आंसर होगा गलत। कुछ गुण दोस्तों जोड़ी में नहीं आते हैं, ये लिखा होना चाहिए। इसका दोस्तों चारों बात सही है। अगर इसमें नहीं है तो दोस्तों इसका दोस्तों चारों ऑप्शन दोस्तों सही है, इस बात को याद रखिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे चारों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत कथन को दोस्तों चुनना है। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे, ये पूर्णतः सही बात है। अल बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ें और जगह को देखा, ये भी दोस्तों सही बात है। अल बिरूनी उस समय के तालाब के बारे में लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, और हमारे देश के लोग इसे देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। तालाब के बारे में दोस्तों वर्णन किए थे अल बिरूनी, उसी के बारे में कहते हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं, ये दोस्तों तालाब के बारे में वर्णन करते हैं। और अल बिरूनी की किताब का नाम अल बिरूनी किताब उल हिंद नहीं है, तो दोस्तों इसकी किताब का नाम उल हिंद है। किताब उल हिंद है इसकी किताब का नाम, बोलता नहीं है दोस्तों, तो यही दोस्तों गलत है। ये दोस्तों सही तीनों दोस्तों सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे दोस्तों है ना, ये भी दोस्तों राइट आंसर है, ये भी दोस्तों राइट है। इसमें दोस्तों मिस कहाँ कर रहे हैं, ये भी दोस्तों सही है, ये भी दोस्तों सही है। दोस्तों यहाँ 6 होना चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। ये 28,000 पौधों पर दोस्तों अपना प्रयोग किया था, ये भी बात दोस्तों सही है, ये भी सही है। और कुछ गुण जोड़ियों में आते दोस्तों, ये बात भी दोस्तों सही है। दोस्तों यहाँ 7 की जगह मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए।
ये भी दोस्तों सही है, ये भी सही है, ग्रेगर मेंडल पिता कहते ये भी सही है, लेकिन हमको दोस्तों यहाँ कुछ डॉट हो रहा है, यहाँ 6 होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है, गलत के आंसर ही राइट हो जाएगा। सही है 28,000 भी सही है, यहाँ 6 की जगह 7 की जगह 6 होना चाहिए, और ये दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन पे दोस्तों कुछ डाउट है, लेकिन ये पूर्णतः सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये अनुवंशिक का पिता भी दोस्तों ग्रेगर मेंडल को कहते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।